तो सतीश जी, बात की शुरुआत आपसे ही करें। आप क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं अब इसके आगे का? लोकसभा के देखिए रिजल्ट की सबसे बात नहीं कर पहले रहा हूँ। आज आगे नहीं अभी क्या नहीं चलेगा? रिजल्ट तो बहुत दूर है। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा हाँ। कि महीनों महीनों के बाद INDIA ब्लॉक में के भीतर ये पहली अच्छी खबर है। पहली लगातार नेगेटिव आ रहे थे, भगदड़ भी मची हुई थी, कांग्रेस के भीतर भी, समाजवादी में भी मचना शुरू हो गया। हम्म। तो ये इसका एक फर्स्ट मैं इंप्रेशन ले रहा हूं। दूसरा, ये जो गठबंधन बना है, अभी आप कह रहे थे कि रंग जमाएगा कि नहीं, रंग जोड़ेगा जरूर, इतना पक्का है। हम्म। रंग जमा पाएगा कि नहीं इसमें भी शक है, लेकिन रंग जोड़ेगा जरूर कि दो लड़के थोड़ा उम्र बढ़ा के फिर एक साथ आए, है कि नहीं। तो ये हाँ। दो बात हो गई। तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी को 17 सीट उत्तर प्रदेश में मिल जाए, ये टेस्ट क्रिकेट में वेस्ट इंडीज के खिलाफ पुराने जमाने में सेंचुरी मारने लायक है, समझे। ये कांग्रेस पार्टी के लिए, जिसको अध्यक्ष नहीं मिलता, जिसकी प्रियंका गांधी गई लौट के आ गई, कुछ था ही नहीं। और उसमें ये बात अगर 17 मिल गई है तो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा का भी कमाल है, भारत जोड़ो यात्रा का भी कमाल है, वो लगातार परसिस्टेंट एफर्ट का भी है, ये मध्य प्रदेश का भी कमाल है। और ये सब कुछ है, सब मिला जुला के का लगता है कि जो मकसद था कांग्रेस का उसमें वो कामयाब हो गई है कि नहीं। लड़ने की कोशिश तो असेंबली अकेले की थी, लेकिन उसके बाद वो असेंबली के परफॉर्मेंस के यार्डस्टिक पैरामीटर्स को रखा जाए तो कितनी सीटें हाँ। इनको मिलनी चाहिए थी। अब 17 मिली है, जैसा अभी क्या मुहर लगा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, ठीक से मुहर लगा है कि नहीं। तो अब ये है कि अब इसमें दबाव अखिलेश के ऊपर भी था। अखिलेश के ऊपर दबाव ये था कि कहीं भाई दलित वोट तो ऐसे ही नहीं समाजवादी को उतना देते आए, वो यादव बहुल्य पार्टी के नाम पे। और दूसरा, महिलाओं में उतना जोर नहीं पड़ता उतना समाजवादी पार्टी का। और तीसरा, मुसलमानों के वोट के बंटने का खतरा था, और ये अगर ये खतरा था तो समाजवादी पार्टी के अस्तित्व पे खतरा था। तो ये कांग्रेस, ये तीनों जो वोट बैंक है उसमें कुछ कुछ पर काबिज होने की स्थिति में आ गई थी। तो ये जो परस्पर दबाव का काम हुआ है, दोनों को लगा कि चलो ये विन विन डील है, और उसको भी लगा कि मेरा भी वोट बच गया, मेरा भी जमीर बच गया, वगैरह वगैरह। सुना है कि खजुराहो का भी एक सीट दे दिया है कांग्रेस पार्टी ने। हाँ, समाजवादी ये तो पार्टी को दे देखिए दिया। ये कितनी बड़ी घटना है। अगर ये वो असेंबली चुनाव से पहले कुछ कर लेते ऐसा, एक लोकसभा देख रहे हैं, विधानसभा में कुछ नहीं कर पाए, तो क्या माजरा कुछ अलग होता। 90 सीट शायद हाँ, लड़ी थी बिल्कुल। वो समाजवादी। तो जमीन बचाते बचाते एक जमीन पर लोग आ गए, तो ये है। और आपने जो कहा कि कोई गुल खिलाएगा, तो गुल खिलाना इतना आसान नहीं है। हाँ, इतना हम जरूर सेफली कह सकते हैं कि यूपी के राजनीति में जो यूपी भाजपा की श्वास नली है उसमें कुछ रंग जरूर आ गए हैं। और वो देखना होगा कि अभी क्या होता है। मायावती भी कोई गठबंधन करती है, कराई जाती हैं क्या, अभी और कुछ खुलेगा यूपी। हमने आपके शो में ही कहा था कि आने हाँ, दीजिए राहुल गांधी को, 16 तारीख को यूपी में नाटकीय तरह तरह की घटनाएं होंगी। तो हमने देखा है, हाँ, हाँ, मायावती हाँ, जी ने कहा कह था। दिया कि हम अकेले लड़ेंगे। फिर आप देखिए कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य, आपके शो में ही कहा था कि देखिए मुझे लगता है हाँ, कि वो अलग जाएंगे। और हाँ, फिर तीसरा, वो पल्लवी पटेल इधर दिख गई। और चौथा, हाँ। अब ये गठबंधन की घोषणा भी हो गई है। और पांचवा, अब देखना है कि पांचवा भाजपा कैंप क्या करती है। इसलिए मैंने कहा कि अगर चौकोर देखे तो कुछ यूपी में रंग जमना शुरू हो गया। शुरू